तो राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री देव, जय जगन्नाथ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पोजीशन बना ली है और अपना ये 55,600 का पुट मैंने सेल किया है 369 पे और 70 पैसे पे। और इसको हेज करने के लिए मैंने बाई किया है 14 रुपये और 90 पैसे का ये अपना 52,800 का पुट। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा क्या रीज़न था और मैंने कहाँ पे यहाँ पे एंट्री वगैरह बनाया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लगभग लगभग 755 या 780 के आसपास में अपना एंट्री बनाया है। और मैंने यहाँ पे आज थोड़ा ज़्यादा ही वेट किया है, हालांकि मैं इसको 390 पे ऐसे सेल कर सकता था। लेकिन मैंने कहीं न कहीं मेरे को क्या डाउट ये था, मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो मैं और उसके बाद में फिर ये 330 तक ऐसे चला गया था, लेकिन फिर मैं अड़ा रहा क्योंकि मेरे को इसको कहीं न कहीं थोड़ा महंगे प्रीमियम में बेचना था। और यहाँ पे थोड़ा मेरा रिस्की भी था, यहाँ पे कहीं न कहीं जो डिसीजन है वो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो आप पीछे वाले चार्ट को देखेंगे कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके जो डाउट है वो ज़रूर अटकेंगे। और आपका वो वहाँ पर हो सकता है आपका भी डिसीजन वहाँ पे रॉन्ग भी हो जाए, राइट भी हो जाए, लेकिन आप कहीं ना कहीं वहाँ पे दोनों साइड में उलझ जाएंगे ज़रूर अगर आप चार्ट को देखेंगे पीछे। तो जो कि मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी सिंपल था ये था। और जो आज को मतलब जो ट्रेड लेने का रीज़न है वो अभी जो मैं जिस चीज़ में उलझा हुआ हूँ उन सभी चीज़ों को देख के तो मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट करना ठीक समझा और वेट करके मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मतलब अपना पुट को सेल करने का रीज़न ये है कि हमने जो पीछे वाले ट्रेंड को देख के कहीं ना कहीं इसी को देख के हमने यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश की है। और जो मैंने वेट किया है वो वेट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पीछे जाएंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल किया, अभी यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अभी मार्केट मतलब कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा खासा पास्ट यहाँ पे मतलब जो भी है अपना कवर कर रहा है। तो यहाँ पे इतना पास्ट कवर किया एक दो दिन में ही लगभग लगभग 1,000 1100 1200 पॉइंट यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इतनी अच्छी सेलिंग आ रही थी, ठीक है। आप यहाँ पे पीछे देखेंगे तो एक अच्छी ठीक ठाक सेलिंग आ रही थी और उसमें भी मार्केट ने मतलब जो 3 4 दिन की सेलिंग थी उसको एक दो दिन में ही कवर कर लिया था। और लेकिन यहीं से जहाँ से अभी मार्केट जहाँ पे चल रहा है यहीं कहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके और वापस उसी स्पीड से मतलब यहाँ पे सेलिंग भी आ गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब एक हाई लेवल की जो सेलिंग है वो सेलिंग पॉइंट मान सकते हैं। और आप इससे भी और पीछे जाएंगे, मैं आपको ले जाना चाहूँगा पीछे। अभी यहाँ पे चार्ट करें, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे दो तीन जगह क्या है, बहुत सारा यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस ले रखा है इसने पहले भी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी बाइंग आ रही थी। आप इधर देख लीजिए, जो कि एक बहुत ही तगड़ा वाला ट्रेंड था और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही तगड़ा ट्रेंड था। अब उसमें भी मार्केट ने क्या किया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, यहीं से रेजिस्टेंस लेके रिवर्स हो गया था मार्केट, ठीक है। तो यही इसीलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था थोड़ा। हालांकि मेरा ट्रेड लेना अप साइड का ही था, लेकिन मेरे को डाउट था कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है। अब यहाँ पे आप जो देखेंगे पीछे इतना अच्छा मार्केट आया है, उसके बाद में भी यहाँ पे एक तगड़ी वाली सेलिंग आ गई थी, ठीक है। तो वही है। और उसके बाद में भी फिर बाद में भी इसने काफ़ी रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, फिर वापस यहाँ पे एक अच्छी तगड़ी सेलिंग देखने को मिली। और फिर ये गैप अप वगैरह के बाद में यहाँ पे वापस इसके आसपास गया और यहीं से भी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको सेलिंग मिला। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं ये काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेके मार्केट देखा जाए तो कहीं ना कहीं डाउन आया, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं तो 1 2 और 3 3 4 बार यहाँ पे कुल मिला के मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो अभी मेरा जो थोड़ा लेट लेने का इस यही कारण था कि यहाँ पे मैं एक मन कर रहा था मेरा कि मैं कॉल को सेल करूँ, लेकिन फिर यहाँ पे क्या है, मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, इसका ब्रेकआउट वगैरह भी नहीं किया और मार्केट कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाउन आने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे पुट को सेल किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो हम जो पीछे देख रहे हैं चार्ट उसको दूसरे लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है। लगभग लगभग सभी लोग देख रहे होंगे, क्योंकि पीछे वाला चार्ट जो मार्केट ने जो भी दोहराया है, तो यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस, सभी की नज़र में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी रिटेलर वगैरह है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। और सेल कब करने की कोशिश करेंगे, जब मार्केट इस प्रकार से रेड कैंडल बना के डाउन आने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे क्या है, ज़्यादातर जो भी रिटेलर है वो सारे के सारे सेल करने की कोशिश करेंगे। हम भी रिटेलर, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो भी है वो सारे के सारे यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए ही फिर मैंने यहाँ पे पुट को सेल करना ठीक समझा, यानी कि हमें कॉल बाई करना, अगर हम बाइंग में होते तो हमें कॉल बाई करना था, ठीक है। तो मैंने इसको बाई करना ही ठीक समझा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पीछे मार्केट यहाँ से अच्छा अप डाउन अप साइड का यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मूव आया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, इसके पास में सेलर के तो असल है नहीं मार्केट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के बाद में क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के पास में असल नहीं है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके कुछ टाइम बिताया और कुछ टाइम बिता के यहाँ पे रेड कैंडल बनाने लगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसीजन भी हुआ है, जैसे कि ये डोजी कैंडल टाइप का है। तो ये डोजी कैंडल बनने के बाद में यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल बना के ये डाउन आया, जो कि ये जब कैंडल बनाया था 950-45 वाला, तब भी मैंने यहाँ पे ट्रेंड नहीं लिया, थोड़ा वेट करना है, ठीक समझा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे और ये डोजी टाइप का कैंडल बना के फिर इसका ब्रेक डाउन किया, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे पुट को सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो रिस्क तो हर जगह है, मैं जैसा मैंने सोचा है ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो, लेकिन जो मेरा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे, जो मेरा व्यू था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री बनाना ठीक है समझा। और हो सकता था यहाँ पे थोड़ा वेट भी किया जा सकता था, हालांकि मेरा इसको सिर्फ यही था कि मैं इसको कहीं कहीं जो 370 है उसके ऊपर ऊपर ही यहाँ पे सेल करूँ, लेकिन 369 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंदा बनी सॉरी यहाँ पे थोड़ा कम प्रीमियम में हमें थोड़ा ये हुआ, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है, इतना चलता है, इतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा व्यू था यही था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो के जरिए। और अगर इसमें कुछ मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, जिससे कि मेरे को पता चल सके। और जो मेरा व्यू था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे जो भी डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी काम किया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे वीडियो के जरिए बता भी दिया। और बाकी आपका क्या है वो आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप मेरी जगह यहाँ पे होते तो आपका क्या यहाँ पे जो भी रिएक्शन होता वो क्या, किस प्रकार से आप एंट्री वगैरह अपना पोजीशन क्रिएट करते वो ज़रूर बताइएगा। और बाकी अभी तो चलो ये है कोस्ट है, कुछ लॉस भी दिखाया मार्केट ने, लेकिन अभी जो आपका जो भी है ये हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह है हम शाम को ही 3 बजे ही यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे कि हमारा जो एंट्री वगैरह था वो ठीक था या गलत था, वो हम शाम को ही क्लियर होगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम शाम को ही यहाँ पे क्लियर करते हैं। और उससे पहले हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा अच्छा हम राइट है या रॉन्ग है, तो वो तो शाम को ही पता चलेगा। बाकी ठीक है, जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अभी तो बस ये इतना ही है, और एक सवाल भी है मेरा आपसे, वो मैं इस वीडियो में तो क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कहीं कहीं अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगा, वो आप सभी लोग जवाब देने की ज़रूर कोशिश करना, आपको क्या कैसा लगता है जो, ठीक है। तो अभी ये कोस्ट टू कोस्ट और कुछ लॉस में चल रही है, तो ठीक है चलने देते हैं इसको, और अभी हम सो जाते हैं और उसके बाद में शाम को 3 बजे उठ के जो भी होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है अभी मैं सो लेता हूँ यहाँ पे। सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 6:47 और 26 मई है, ठीक है। और अभी हमारा जो पोजीशन वगैरह है वो क्लोज हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपना 2902 रुपये का लॉस दिखा रहा है। नीचे आपको कुछ एक एक्स्ट्रा पोजीशन भी दिखेगी जिसमें 271.50 पैसा का कुछ प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। उसी के साथ में जो हमारा ऑल ओवर जो आज का लॉस है वो कुल मिला के 2900 रुपये है। तो मैं इसे 3000 प्लस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा यह है, इधर आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा इधर क्या दिखा देता हूँ आपको, चार्ट के अकॉर्डिंग जो है क्लियर कर देता हूँ कि वैसे तो ये लॉस काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन ठीक है ऑल ओवर हमें जो उससे मतलब है, क्योंकि बीच में चाहे कितना बड़ा प्रॉफिट हो चाहे कितना बड़ा लॉस हो हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता। हम जहाँ से एंट्री लेते हैं वहाँ से लास्ट जो मार्केट की क्लोजिंग का टाइम आता है उसके आसपास वाला प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बीच में मार्केट ने पूरे दिन कैसी हरकत की, क्या मोमेंटम क्या, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। उससे तो बस वो जो हमें स्क्रीन पे शो होता रहता है, बाकी लास्ट में जो भी मार्केट लॉस देता है या प्रॉफिट देता है वो लेके निकलना होता है। तो वैसा ही है, कुल मिला के इसने 8000 प्लस भी इसने लॉस दिखाया, लेकिन कुल मिला के जो ऑल ओवर है वो हमारा ये लॉस है। और देखो मार्केट में जैसा हमने प्लान बना रखा था और जिस अकॉर्डिंग हमने वेट किया उसी अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ वैसा ही हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी दिखाया कि कहीं ना कहीं जो ये एरिया है वो एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेलिंग पॉइंट है जो कि पीछे रह चुका है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा इसमें पहले भी लॉस हो चुका है, कहीं ना कहीं जो ये लॉस होने की जो वजह है उसमें यही है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमें पहले भी लॉस हो चुका है। और जो पहले वाले हमारे ट्रेड थे पिछले महीने के मान लो या इससे पहले, जब भी ये मार्केट जो इस पॉइंट पे गया है तभी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। ये जैसे कि यहाँ तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होके फिर बाद में लॉस हुआ होगा, लेकिन जो ये इससे पहले यहाँ पे गया था उस टाइम पे भी हमें एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिला था। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ शायद यही वो पॉइंट होगा, हाँ यही वो पॉइंट है। ये जो 29 अप्रैल को भी हमें कुछ ऐसा ही हुआ था। मार्केट यहाँ पे अपने, हालांकि हमने वहाँ पे इस टाइम पे जो 29 अप्रैल को हमने वेट नहीं किया था जैसा कि आज हमने वेट किया, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उस दिन भी वेट किया होता तो शायद उस दिन लॉस नहीं होता, लेकिन आज भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट था। और हमारा
डाउट ये था कि हम मतलब एक डायरेक्शन नहीं ले पा रहे थे कि हम किस साइड में जाना है, और यहाँ पर भी शायद हो सकता है, यहाँ का मेरे को इतना पता नहीं है, याद नहीं रहा। लेकिन कुल मिला के जो मॉर्निंग का आज हमारा ये था, वो कहीं ना कहीं ये था कि हम यहाँ पे एक तो पहले मैंने वैसे भी लेट लगभग काफ़ी लेट एंट्री वगैरह किया था। मैं अभी आपको यहाँ पे टाइमिंग दिखा देता हूँ जिससे कि पता रहे, ठीक है। तो हमने ये सेल कितने 369 पे किया, और इसका डिटेल ऑर्डर ओके ऑर्डर, तो इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 10:01 पे मैंने इसको ऑर्डर लगाया इसका, ठीक है, सेल किया इसको। तो लेट वैसे मैं मॉर्निंग की जो फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो दूसरी तीसरी कैंडल होती है उसी में ट्रेड ले लेता हूँ, हमारा पोजीशन वगैरह बना के बैठ जाता हूँ। लेकिन ये लेट लेने का रीज़न भी यही था कि मेरे को यहाँ पे डाउट था कि यहाँ पे ऊपर वैसे भी सेलर तो है नहीं, सेलर के ऐसा है नहीं, लेकिन ये और उसी के साथ में एक ये रेजिस्टेंस भी है जहाँ से मार्केट पहले भी काफ़ी अच्छी सेलिंग आई हुई है यहाँ पे। चाहे कितना ही पॉजिटिव मार्केट था, पिछले भी ऐसे ही था पीछे भी, और फिर भी यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग पॉइंट बना हुआ है क्योंकि पीछे अच्छा सेलिंग आया हुआ। तो मेरे को डाउट ये था कि कहीं यहाँ जाके वापस जो पहले जो मार्केट ने हरकत की है वही वैसी ना कर दे। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे वेट करना ठीक समझा, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुका और जैसे ये डाउन साइड आने लगा तो फिर मेरे को ये मतलब ये मान के मैं चला। पहले यहाँ पे मेरे को कॉल भी शॉर्ट करने का हो गया था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे मतलब डाउन आने लगा तो फिर मैं ये बनाया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर है नहीं उनको बिठाने की कोशिश कर रहा मार्केट, क्योंकि एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे नए नए सेलर आएंगे और जो ये एरिया है तो इसका फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, यही मेरा ये मानना था। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने और जो मेरा सेटअप था वो भी मेरे को यही दे रहा था, पुट को शॉर्ट करना, और उसी के साथ में जो मार्केट का जो पीछे का ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव था। और ये दोनों चीज़ों को मान के और फिर मैं कहीं ना कहीं मतलब मेरा अलग से व्यू नहीं रखना चाहता था, हालांकि मेरा व्यू था उस अकॉर्डिंग मैंने वेट करना ठीक समझा, लेकिन मैं मेरे व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं अगर मेरे व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड लूँगा तो फिर कहीं ना कहीं आगे जाके फिर वो चीज़ें मेरे एक अड़चन बनेगी, क्योंकि फिर मैं सेटअप को ना मान के मेरे व्यू को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाऊँगा। तो फिर वो क्या है, मेरा व्यू थोड़ा रॉन्ग भी ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है और मैं एक तरह से वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से फिर मैंने सेटअप को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी, और उसी के साथ में जो ट्रेंड वगैरह है उस सभी को देखते हुए ये मान के चला कि यहाँ पे अगर डाउन आएगा तो, हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा और वेट किया जा सकता था, लेकिन फिर हमने जितना वेट किया उतना कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने जैसे यहाँ पे अपना पोजीशन वगैरह बनाया तो एक कुछ टाइम तो कोस्ट टू कोस्ट चला, उसके बाद में एक अच्छा खासा लॉस दे गया। और ऑल ओवर फिर लास्ट में मैं 2900 का, मैं आपको एक बार यहाँ पे जो ये स्ट्राइक प्राइस है इसमें भी दिखाना चाहूँगा कि हमें पूरे दिन में इसने शायद लॉस कितना दिया। तो मैं इसको चार्ट को 1 मिनट ये कर देता हूँ जिससे कि आपको भी अच्छे से दिख जाए। 55,600 का ना, ठीक है, 55,600 का ही मैंने ये पे शॉर्ट किया था, जो कि 369 से 478 के आसपास। हालांकि मैं इसको 390 पे सेल कर रहा था, लेकिन ठीक है, कुल मिला के जो है वो ठीक है, कर सकता था वो तो, लेकिन मेरे को वैसे भी वेट करना था आराम से बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता, चलता रहता है। देखो मार्केट में प्रॉफिट लॉस है होता रहता है, ठीक है। तो हमारी एंट्री वैसे कहाँ पे थी, 369 के आसपास थी शायद, हाँ शायद नहीं, यहाँ पे एंट्री यही थी, तो 68 से ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने हाईएस्ट जो हमारा लॉस दिया था 9,000 प्लस लॉस दिखाया था यार, यहाँ पे जो स्पाइक मारा था इसने वो 9,000 प्लस लॉस हो गया, क्योंकि 322 पॉइंट है, 9,000 प्लस ही हो गया ये, ठीक है, एक लोट में। और ये ज़्यादातर हमारा जो हाईएस्ट इसका आप कुल मिला के 6-7 हज़ार के आसपास इसने हमारा लॉस दिखाया, और उसके बाद में फिर लास्ट में रिवर्स हो गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो कुल मिला के इसने दे दिया हमें 100 पॉइंट का लॉस दे दिया आज के दिन, और ठीक है, इतना चलता है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं अलग से। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा लॉस होने का एक तो ये है कि मार्केट हमारे अपोजिट गया, उसी के साथ में क्या है, यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ है वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो हमने लिया है जो स्ट्राइक है वो क्या है, था तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी, लेकिन फिर वो क्या है, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं था, लगभग 100-150 पॉइंट या इससे भी कम आउट ऑफ द मनी था, क्योंकि एक्सपायरी पास में आ रही है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है आउट ऑफ द मनी में कोई इतने ज़्यादा है नहीं। तो इस वजह से फिर ये हमने आउट ऑफ द मनी में तो लिया 100-150 पॉइंट जो भी है, और उसके बाद में ये वापस इंदा मनी में आया। तो इंदा मनी में क्या फिर वही है, जैसे ही कोई भी है स्ट्राइक प्राइस, तो वो जैसे इंदा मनी में आती तो फिर वो
वहाँ का प्रीमियम भी उसी के स्पीड से बढ़ने लग जाता है, मतलब एक अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक मारने लग जाता है। तो वो भी है थोड़ा यहाँ पे क्या है, प्रीमियम आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा लॉस और प्रॉफिट तो क्या है उससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन लॉस थोड़ा होने का ज़्यादा चांस होता है। और इसमें मेरे को इस सेटअप में सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो भी इसी टाइम लगता है, क्योंकि ये जो एक्सपायरी वाला टाइम आता है इसमें क्या है थोड़ा स्पाइक वगैरह या फिर अगर हमारे अपोजिट मार्केट जाता है तो उसमें लॉस होने का बहुत बड़ा मतलब डर रहता है। और बाकी बीच बीच में तो पहले कैसा भी स्ट्राइक मारो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट एक भी दिन अगर अच्छा खासा पॉइंट चला गया तो फिर वहाँ पे क्या है लॉस होने का बहुत ज़्यादा मतलब लॉस तो खैर होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है लॉस प्रॉफिट तो, लेकिन वो बड़ा लॉस होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा डर रहता है लास्ट के, जब एक्सपायरी के जैसे 4-5 दिन पहले से, मतलब वो जो 4-5 दिन लास्ट वाले रहते हैं वो थोड़ा रिस्की होते हैं, तो इनमें थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, जो भी है कुल मिला के ऑल ओवर जो हमारा आज का दिन का जो भी था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर मेरे से कुछ चीज़ें छूट गई हो या मेरा जो डायरेक्शन है उसमें मेरे को क्या करना चाहिए था, जो मेरा व्यू था उसमें मेरे को कुछ चीज़ें चेंज वगैरह करनी चाहिए थी, या फिर मुझको कैसा सोचना चाहिए था, वो सारी चीज़ें आपको जो भी है कमेंट करके बता सकते हो। और हमारा कहीं ना कहीं व्यू ये भी बना था एक बार के लिए तो कि हम कॉल को शॉर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक हाईएस्ट जो सेलिंग पॉइंट है तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। लेकिन फिर ऑल ओवर हमने हमारा सेटअप और प्लस जो मार्केट में पीछे जो ट्रेंड चल रहा है उसी को, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमने अपना काम करना शुरू किया। तो बस आज का वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कमेंट वगैरह और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ठीक है, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।